बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। अंडाल में रेलवे की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थानीय लोगों के विरोध के कारण स्थगित कर दी गई। मंगलवार को काचुड़ा मोड़ के पास रेलवे की जमीन पर रहने वालों को 14 अप्रैल तक स्वेच्छा से जमीन खाली करने का समय दिया गया था। 15 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने की तैयारी के दौरान स्थानीय लोगों और तृणमूल नेताओं के विरोध के कारण रेलवे को पीछे हटना पड़ा। मंगलवार सुबह रेलवे अधिकारी बुलडोजर और आरपीएफ के साथ फिर पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों ने बुलडोजर के सामने खड़े होकर विरोध किया। तनाव बढ़ने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई। एक अधिकारी ने बताया कि 7 दिन का और समय दिया गया है। यदि इस दौरान जमीन खाली नहीं हुई तो 7 दिन बाद फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। इसलिए रोका जा रहा था कि रेलवे विकास के नाम पर यहाँ पर जो लोग हैं रेलवे के विकास पर जमीन पे, उनको हटाने की बात हुआ था। तो एक बैठक हुई थी, बैठक में निर्णय लिया गया था रेल ट्रैक से 40 फुट तक वो लोग काम करेंगे और इस बीच 1 महीना का समय दिया गया था। पहला बैसाख को बैठक हुई थी, अर्थात 15 तारीख को, आज 29 तारीख है। 1 महीना का समय दिया गया था। अभी 1 महीना बीता नहीं, 15 दिन बीता नहीं, और ये लोग जो गरीब गुरबे अपना घर बना के रह रहे हैं, वो लोग अपने से खोल रहे हैं जो 40 फुट के बात है वो खोल रहे हैं। फिर भी जेसीबी ले आकर के उसे ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। आज कोई नोटिस नहीं दिया गया? आज कोई नोटिस बिना नोटिस के खोल रहे? विदाउट नोटिस ये लोग आए थे, अचमका आकर के पहुंचे हैं, लोगों का आशियाना उजाड़ने। कुल्टी इलाके के वार्ड नंबर 59, 73, 18 और 19 में पानी की कमी से परेशान लोग टीएमसी नेता बच्चू रॉय के नेतृत्व में आसनसोल नगर निगम में प्रदर्शन किया। इसके बाद मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। बच्चू रॉय ने बताया कि अमृत परियोजना के तहत हर घर में नल का वादा किया गया था, लेकिन कई क्षेत्रों में पानी की कमी बनी हुई है। मेयर ने उनकी शिकायतें सुनी और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। मेयर ने कहा कि अमृत परियोजना के तहत काम चल रहा है और जहां पानी की आपूर्ति शुरू हो चुका है वहां कनेक्शन दिए जाएंगे। कच्चे मकानों के लिए 500 और पक्के मकानों के लिए 3000 में कनेक्शन उपलब्ध होगा। कुल्टी 59 নম্বর, 72 নম্বর, 19 নম্বর এই 3টি ওয়ার্ডের কিছু জায়গায় মানে 4-5 জায়গার নাম দিল, যেগুলো নিয়ে জলের প্রবলেম রয়েছে। কিছু জায়গায় পিএইচই লাইন আছে, কিছু জায়গায় কর্পোরেশনের নতুন লাইন যাবে, কিছু জায়গায় সাবমার্সিবল খারাপ আছে। এইসব কারণে জল পাচ্ছে না, সে কারণে আমাদের কাছে এসেছিল। আমরা অলরেডি বিভিন্ন জায়গাতে আমরা যেখানে জল পাই না মানুষ, সেখানে আমরা ট্যাঙ্কার দিয়ে জল চালাই। তো ওনারা যেগুলো দিয়ে গেছেন আমরা দেখে নিচ্ছি, দেখে আমাদের দ্বারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদেরকে জল দেওয়া ব্যবস্থা করব।
आसनसोल चितरंजन मार्ग पर तेंदुआ चौराहे यातायात जाम की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। आज शाम की घटना पर एक ट्रक की चपेट में आने से एक स्थानीय मोटरसाइकिल सवार के गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आसनसोल चितरंजन मार्ग सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नियम को सख्ती से लागू करने की मांग करते हुए लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम कर दिया, जिससे सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। रात 9 बजे तक यातायात जाम रही। बताया जा रहा है कि तेंदुआ मोड़ पर बेंजमीर कोलेरी ईसीएल के नो एंट्री नियम को भारी वाहन सख्ती लागू करने की मांग की है। ग्रामीणों ने सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। कुल्टी ट्रैफिक पुलिस और सालानपुर थाना सालानपुर ईसीएल सुरक्षा अधिकारी के मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया, जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे। জামটা টাইম দিল 5টা 7টা বন্ধ করছিল 8টা পর্যন্ত, কিন্তু এরা 4টার সময় গাড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। তারপরে জাম হয়ে গেছে। জাম হওয়ার জন্য বললো সে যে গাড়িটা বেরোচ্ছে, সেই গাড়িটি জামের জন্য ওর একটা গাড়িতে ধাক্কা মেরেছিল, ছেলেটা পড়ে গেছিল, তার আঙুলে চোট লেগেছিল। বাচ্চাটা ভাগ্য ভালো যে মানে বেঁচে গেছে। এই ধরনের যদি জাম বাকি থাকে, তারপর আপনারা কি করলেন? ওর জাম হয়েছিল, জোর জাম করা হলো। এবং যেটা টাইম মধ্যে দেওয়া হয়েছিল ইসিএলকে, সেই টাইমের মধ্যে হয় তাহলে আমাদের আর কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যদি ওই টাইম ছেড়ে দিয়ে আগে চলে আসছে, আবার এবং টাইম দিয়েছে 8টা, ওরা 7টাতেই কি মানে গাড়ি চালু করে দিয়েছে। লাস্টে ফ্যাসলা কি হলো? 4টা থেকে গাড়ি চালু করে দিয়েছে। ফ্যাসলা কি হলো? ফাঁসলা এখন কি এখন 2 দিন ওভাবে চলবে। শুক্রবার দিন আবার মিটিং আছে, সেই মিটিংয়ে যা ফাঁসলা হবে সেটা হবে। আপনার পরিচয়? শুক্রবার মাঝে रानीगंज के खाटू श्याम मंदिर के पास मंगलवार सुबह 8:30 बजे 2 बदमाशों ने धोखाधड़ी कर एक बुजुर्ग महिला से सोने के गहने चुरा लिए और बाइक से फरार हो गए। ये घटना रानीगंज थाना क्षेत्र के पंजाबी मोड़ फाड़ी के सदानंद चक्रवर्ती लेन में हुई। सूचना मिलते ही रानीगंज थाना और पंजाबी मोड़ फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी सेंट्रल 2 विमान कुमार मिर्धा भी पहुंचे और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि 2 व्यक्तियों ने बुजुर्ग महिला को रास्ते में देखकर एक को आम आदमी बनाकर उससे गहने मांगे, फिर खुद को पुलिस वाला बताकर कहा कि इलाके में गहने पहनकर घूमने की मनाही है और गहने उतार कर कागज में लपेटने को कहा। गहने लेने के बाद बदमाशों ने कागज में प्लास्टिक की चूड़ियां लपेटकर महिला को थमा दी और फरार हो गए। महिला को धोखे का एहसास होने पर उसने पड़ोसियों और परिजनों को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और पुरानी घटनाओं की भी पड़ताल कर रही है। अच्छा, श्याम मंदिर गए थे क्या आप? श्याम मंदिर जाके आए, आरती हो गया ना तो हम घर आ गए। तो घर जा रहे थे तो वो ऐसे बोलता माई राम राम माई, तो हम सोचा कि कौन जान पहचान का है, उसको हम चेहरा भी जानते नहीं है। और हम तो अभी क्या हो गया ना, हम रानीगंज के आदमी को नहीं जानते हैं, सब भूल गए। रहते हम रानीगंज में ही हैं। तो हम सोचे क्या कौन अनजान आदमी हमको बुला रहा है। बोले क्या बात है, तो बोलता है कि ना हाँ मैं जो पुलिस का आदमी है। हम सोचा कोई पुराना जान पहचान का होगा, तभी हम उसके पास गए। पुलिस का आदमी है तो आप है ना ये गहना वना नहीं पहन सकते, आप सोना का पहने गला में, हाथ में सोना का पहने है, उस नहीं पहन सकते, मना है। 2 दिन के लिए आप अखबार पढ़ते हैं? बोले अखबार तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग तो टीवी देखते हैं। तब बोला कि नहीं है ना, सब में है ना ये है कि आप सोना नहीं पहन के जाएंगे और 2-3 दिन घर में सोना नहीं पहनेंगे। पुलिस का मना है, तो हमको पुलिस का ऑर्डर है, तो हमको ड्यूटी निभाना है। ये सब खोल दीजिए, खोल के अपना ब्लाउज में डाल दीजिए। तो हम बोले कि हम पाकिट उकिट तो है नहीं, हम कहाँ रखेगा, ऐसे गिर जाएगा रास्ता में। बोलता नहीं नहीं है ना, यहाँ पर डाल दीजिए और सब खोल के जाना पड़ेगा। तो गला का खोल दिया और अब है जो हाथ का, हम बोले हम नहीं खुलेगा, ये हमारा थोड़ा सख्त है। वो नहीं खुल जाएगा, खुल जाएगा। फिर है जो एक तो हमारा खुल गया, एक है जो जबरदस्ती टांग के खोला।
हमारा हाथ एकदम लाल होके छिल गया। फिर 1 मिनट हाँ, ये भी अंगूठी सब खुल गई। दुर्गापुर के फरीदपुर ब्लॉक के गोगला क्षेत्र के बौरीपाड़ा में सोमवार रात 10:30 बजे भयावह आग लगने से एक घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट से ये हादसा हुआ। आग में घर का सारा सामान नष्ट हो गया और 30 वर्षीय आशीष बौरी नामक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया और घायल युवक को तुरंत दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेजा गया। तृणमूल अंचल अध्यक्ष गौतम घोष ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की। उन्होंने बताया कि आग के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन स्थानीय लोग और तृणमूल कांग्रेस प्रभावित परिवार के साथ है। गौतम ने युवक के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। आसनसोल में सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां धातका ब्लू फैक्ट्री क्षेत्र की निवासी आशा कुमारी सोमवार दोपहर डॉक्टर को दिखाने निकली और रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आशा अभी तक नहीं मिली है। सोमवार से बुध होने को आया है। आशा के परिवार ने आरोप लगाया कि जब वे आसनसोल दक्षिण थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आशा की रिश्तेदार संगीता पासवान ने बताया कि पुलिस ने 24 घंटे बाद ही शिकायत दर्ज करने की बात कही। परिवार ने पुलिस की उदासीनता और असंवेदनशील रवैये पर नाराजगी जताई। साथ ही आशा की तलाश के लिए त्वरित कार्रवाई और पुलिस के व्यवहार की जांच की मांग की। पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के अनुसार तदंत शुरू हो चुका है। स्थानीय लोग भी प्रशासन से इस मामले को प्राथमिकता देने और आशा का पता लगाने की मांग कर रहे हैं। आसनसोल गांव में सोमवार शाम बिजली गिरने से एक ताड़ के पेड़ में आग लग गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। तेज आवाज और चमक के साथ हुई इस हादसे में पेड़ धू धू कर जलने लगा। स्थानीय निवासी ऋषि रॉय ने बताया कि आग सिर्फ उसी पेड़ तक सीमित रही और आसपास नहीं फैली, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। बारिश के कारण आग पर काबू पा लिया गया। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि खुले स्थान, ऊंचे पेड़ों या धातु के पास रहने से बचे। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित रहने और जागरूकता बढ़ाने की अपील की है। कोई जनहानि या संपत्ति नुकसान नहीं हुआ। सालानपुर थाना क्षेत्र के अल्लाडी पंचायत के सीधाबाड़ी रामचंद्रपुर गांव में शराब पीने के दौरान हुई बहस और हाथापाई ने एक युवक की जान ले ली। मृतक की पहचान दिनेश रॉय वर्ष 35 के रूप में हुई है। इस घटना में पुलिस ने बिरजू हांसदा नामक एक युवक को हिरासत में लिया है और ये जांच कर रही है कि इस मामले में कोई और शामिल है या नहीं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सोमवार शाम को सालानपुर थाना के कल्याणेश्वरी फाड़ी क्षेत्र के सीधाबाड़ी रामचंद्रपुर गांव में बिरजू हांसदा के घर पर शराब पीने के दौरान दिनेश रॉय और बिरजू के बीच विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। आरोप है कि बिरजू ने किसी भारी वस्तु से दिनेश के सर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद बिरजू ने दिनेश को खून से लथपथ हालत में उसके घर से कुछ दूरी पर फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने दिनेश को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। कल्याणेश्वरी फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और दिनेश को आसनसोल जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बिरजू हांसदा को हिरासत में लिया है और घटनास्थल पर खून के धब्बे देखे गए हैं। पुलिस ने दोनों स्थानों को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में आज असर फाउंडेशन के तत्वाधान में मीडिया लीडरशिप ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एयर क्वालिटी विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर IIT धनबाद की प्रोफेसर मधुमिता पटेल और सुरेश
पांडेयन, आसनसोल जिला अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर गौतम मंडल, दुर्गापुर के CMERI के प्रोफेसर पार्थ दास और वरिष्ठ पत्रकार विश्वदेव भट्टाचार्य ने वक्ता के रूप में अपनी बात रखी। इस मौके पर नगर निगम के सहायक अभियंता सौरेंद्र घोष, अबू जफर, SI इंचार्ज कृष्णपद घोष, असर की पंपा चक्रवर्ती, रमेश कुमार आदि थे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।